नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं और अब बात करेंगे नवरात्रि में यूपी पुलिस की दुर्गा शक्ति की। बागपत में महिला पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में अपराधी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप यह है कि इसने अपनी नाबालिग बहन पर गोली चलाई थी। आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। बागपत की यह घटना है जहां पर महिला पुलिस ने एनकाउंटर किया है, आरोपी के पैर में गोली लगी है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से महिला पुलिस का दम देखने को मिल रहा है। आरोपी का एनकाउंटर किया गया। आरोप यह कि इसने नाबालिग बहन पर गोली चलाई थी, फायरिंग की थी इसने, और पुलिस ने जब इसका पीछा किया, इसे पकड़ने की कोशिश की गई, तब इसने बुलेट फायर किया, जिसके बाद इसके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। तो क्यों किया था? और गाजियाबाद की तस्वीर भी आपको ध्यान में होगी। बागपत से पहले गाजियाबाद में भी इसी तरीके से लेडी सिंघम का दम देखने को मिला था। और अब आपके सामने वो दोनों तस्वीर है, एक बागपत की तस्वीर, हिस्ट्री शीटर किस तरीके से लंगड़ा कर चलता हुआ नजर आया, और दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की कल की घटना, गोलीबाज का जब हिसाब किया गया था। उत्तर प्रदेश में यह पहली बार हुआ जब महिला पुलिस कर्मियों ने इस तरीके से एनकाउंटर को अंजाम दिया है। गोलीबाज का किस तरीके से हिसाब किया गया, वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो लेडी सिंघम का यह दमखम देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद की बात की जाए तो यहां पर हिस्ट्री शीटर से मुठभेड़ हुई। बागपत में फरार आरोपी से मुठभेड़ हुई है। बदमाश का नाम जितेंद्र था। गाजियाबाद वाली घटना की बात अगर की जाए, और बागपत में आरोपी अनीश को पकड़ा गया है। और दोनों जगहों पर खास बात यह कि महिलाओं की ये सारी महिलाएं थी पुलिसकर्मी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जितेंद्र के पैर में गाजियाबाद में गोली लगी थी, बागपत में भी अनीश के पैर में गोली लगी। सकता हूं कि आप लोग वर्दी वाली दुर्गा हैं। हम पुलिसकर्मी हैं, वर्दी में हैं। नहीं, मैं तो बोलूंगा कि आप लोग वर्दी वाली दुर्गा जी हैं। हमारी ट्रेनिंग पुलिस की हुई है और हम अपनी बस ड्यूटी कर रहे हैं। और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारी निर्देशानुसार चेकिंग की जा रही थी। उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिए थे कि सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा बैरियर लगा के। मिशन शक्ति के अंतर्गत हमारी महिला एसओ मै फोर्स लोहिया नगर कट चौकी पर बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान मेरठ रोड की तरफ से एक वाहन सवार व्यक्ति आया। इन्होंने इशारा किया कि रुक के अपनी चेकिंग कराएं। उसने महिला फोर्स को देखकर अपनी स्कूटी मोड़ने की कोशिश करी और फिसल कर गिर गया। महिला पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख उसने पिस्टल से जान से मारने की नियत से उसने फायर किया। जी, जान से मारने की नियत से उन पर फायर किया और आत्मरक्षार्थ महिला पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और उन्होंने भी अपने हथियार से फायर किया, जिसमें वह घायल हुआ है। उपासना पंडित जी, आप एसीपी हैं, ये पूरी आपकी टीम, जरा इनके बारे में बताइए, कौन कौन है? ये हमारी महिला एसओ है ऋतु त्यागी। अच्छा। जो उस बैरियर पॉइंट की चेकिंग कर रही थी। और ऋतु जी, आप वहीं पे थी उस वक्त? हाँ जी, मैं वहीं पे थी। मेरे साथ में ये सारी मेरी टीम थी। हम लोग महिला थाने की तरफ से चेकिंग अभियान चल रहा था। जिसमें हम लोग चेकिंग कर रहे थे। अच्छा, आप? ऋतु सिंह। आप गोली आपने भी चलाई थी? जी नहीं। अच्छा, गोली किसने चलाई थी आप में से उस दौरान? आपने? जी। अच्छा, मैंने और मैम ने। अच्छा, आपने भी चलाई? 2 गोली चली थी, 2 पिस्टल अच्छा, थी। अमूमन हम लोग ऐसा सोचते हैं, आप आ जाइए उपासना जी यहीं पे। ऐसा लोगों को लगता है कि अगर मुठभेड़ होती है, एनकाउंटर करती है पुलिस, बदमाशों का पीछा करती है, अमूमन पुलिस वाले जो होते हैं सब पुरुष होते हैं। लेकिन महिलाओं ने जो ये कमाल कर दिखाया है, ये हाथ में थामने पर मतलब कैसा महसूस करती हैं? आप जरा दिखाइए ना मुझे, पिस्टल आप में से किसी के पास हो तो दिखाइए मुझे इसमें मैडम जरा। अनुभूति होती है। और ये सरकारी असला है। सरकारी असला में हम लोग को ट्रेनिंग में सब सिखाया जाता है। सारे असला चलाने सिखाए जाते हैं, खोलने बंद करने सब हम लोग प्रॉपर जानकारी होती है। तो उनको लेने के बाद हमें गर्व की अनुभूति होती है, डर नहीं होता। तो क्यों किया था? पुलिस में चलाएगा गोली? क्यों चलाई थी पुलिस में? बचने के लिए चला दी थी। नवरात्रि के दूसरे दिन यूपी पुलिस की लेडी ब्रिगेड ने अपनी शक्ति का ऐसा परिचय दिया कि हिस्ट्री शीटर अपराधी उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। अब ये नारी अबला नहीं है, सबला है, सबल है। न सिर्फ अपनी रक्षा कर रही हैं, देश की रक्षा कर रही हैं, आम नागरिकों की रक्षा कर रही हैं। ये महिला पुलिस जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इनके बारे में मैं आपको बता दूं,
इन्होंने एनकाउंटर की एक ऐसी घटना को अंजाम दिया है, एक बदमाश को मुठभेड़ में गिराया इन्होंने। ट्रेनिंग में सब सिखाया जाता है, सारे असला चलाने सिखाए जाते हैं, खोलने बंद करने सब हम लोग प्रॉपर जानकारी होती है, तो उनको लेने के बाद हमें एक गर्व की अनुभूति होती है, डर नहीं होता। कैसे मैनेज करती हैं दफ्तर और वो फिर यहाँ का काम और बच्चों को देखना? सर देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हमारी जॉब तो 24/7 है, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि बाकी नौकरी में तो लोग घर जाते हैं। तो मुख्यतः हम सब महिलाएं अपने अपने परिवार की मदद से, ससुराली जन की मदद से या फिर फुल टाइम मेड रख के अपने घर को मैनेज करती है। प्लस हम डबल ड्यूटी डेफिनेटली करते हैं, हम घर को भी देखते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं और जॉब भी करते हैं। नवरात्रि पर सीएम योगी की इसी दुर्गा शक्ति ने गाजियाबाद में इतिहास रच दिया, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एक भी पुरुष पुलिसकर्मी शामिल नहीं था। चाहे रात के अंधेरे में स्कूटी सवार बदमाश का फिल्मी स्टाइल में पीछा करना हो या अपराधी के फायरिंग करने पर जवाबी गोली चलाना और एनकाउंटर में घायल बदमाश को कंधे पर लादकर पुलिस की गाड़ी तक ले जाना, सब कुछ महिला पुलिसकर्मियों ने किया। मेरठ रोड की तरफ से एक वाहन सवार व्यक्ति आया, इन्होंने इशारा किया कि रुक के अपनी चेकिंग कराएं। उसने महिला फोर्स को देखकर अपनी स्कूटी मोड़ने की कोशिश करी और फिसल कर गिर गया। पिस्टल से जान से मारने की नियत से उसने फायर किया। जी, जान से मारने की नियत से उन पर फायर किया और आत्मरक्षार्थ महिला पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और उन्होंने भी अपने हथियार से फायर किया, जिसमें वह घायल हुआ है। और इसी के साथ ये क्राइम हिस्ट्री में पहला ऐसा एनकाउंटर बन गया है जिसमें सिर्फ महिला पुलिस शामिल थी। इस एनकाउंटर टीम को एसओ रितु त्यागी लीड कर रही थी। इनके साथ 2 महिला दरोगा और 2 महिला पुलिस शामिल थे, जिसमें एसआई भुवनेश्वरी और एसआई विनीता यादव के अलावा सिपाही नीतू और हेड कांस्टेबल ममता थी। गोली किसने चलाई थी आप में से उस दौरान? आपने? जी। अच्छा, मैंने और मैम ने। अच्छा, आपने भी चलाई? 2 गोली चली थी। हम लोग को ट्रेनिंग में सब सिखाया जाता है, सारे असला चलाने सिखाए जाते हैं, खोलने बंद करने सब हम लोग प्रॉपर जानकारी होती है, तो उनको लेने के बाद हमें एक गर्व की अनुभूति होती है, डर नहीं होता। एक ऐसे वक्त में जब पूरा देश नवरात्रि का त्योहार मना रहा है, नारी शक्ति की उपासना कर रहा है, गाजियाबाद पुलिस की इस महिला ब्रिगेड ने जो कमाल कर दिखाया है, जाहिर तौर पर इसमें एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है और साथ ही उन बदमाशों के लिए एक बहुत बड़ी हिदायत है जो कहीं ना कहीं महिलाओं को, लड़कियों को, नारियों को कमजोर समझने की भूल कर बैठते हैं। मैं अखिलेश आनंद, जी न्यूज़ के लिए गाजियाबाद से। जी